नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी ये चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें सबके सम्माननीय बन के रहें, प्रिय बन के रहें, लोग हमारी मौजूदगी को वज़न दें, हमें वज़न दें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। लोग हमसे कन्नी काटने लगते हैं, लोग हमें हल्के में लेते हैं, या लोग हमें सम्मान नहीं देते, हमारी बातों को वज़न नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? कई बार हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो उन वजहों पर हम आज ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्यों लोग हमें हल्के में लेते हैं, हमें वज़न नहीं देते, हमारा सम्मान नहीं करते। कौन सी ऐसे कारण हैं? कहीं वो कारण हम में भी तो नहीं है, वो हमें देखना है, और यदि हैं तो उन्हें दूर करना है। पहली बात मित्रों, फालतू बातें ज़्यादा करने की आदत। यदि हमें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और वो बातें फालतू हैं, आवश्यक नहीं हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं इन्हीं बातों को लेके जाते हैं यदि, तो लोग हमें फिर हल्के में लेने लगते हैं, लोग हमसे दूर होने लगते हैं। इसीलिए हम अपनी बातों को वज़नदार बनाएं। यदि हम लोगों के बीच वज़न चाहते हैं, लोगों के बीच सम्मान चाहते हैं, यदि यूं ही अनावश्यक और फालतू बातें करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि इनके पास बस फालतू ही बातें हैं, काम की बातें तो है ही नहीं, ये हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इससे लोग हमसे दूर होने लगते हैं, हमें सम्मान नहीं देते। ओम शांति। आईना साफ किया, साफ मैं नजर आया, मैं को साफ किया तो तू नजर आया, ईश्वर को अपने करीब पाया। मैं क्या है? मैं ईगो या अहम की भावना जो है वो हमारे मन के ऊपर व्यर्थ की डस्ट के रूप में चढ़ जाती, एक मैल के रूप में, जिससे कि आईना साफ नहीं नजर आता है। और ये अहम और वहम मैं ईगो के रूप में हमेशा ही हमारे जीवन के अंदर व्यर्थ को लाता है। लेकिन जैसे ही इस मैं को हम ख़त्म करते हैं और उसके साथ ही साथ हमारा एक नया भाव तैयार होता है जिसको हम कहते हैं निर्माणता। और निर्माणता आने से ही हमारा आईना साफ होना शुरू होता है, हमारा मन स्वच्छ होना शुरू होता है। तो आइए आज से हम अपने मन को सुपर क्लीन करें, और सुपर क्लीन करने का एक ही साधन है, वो है मेडिटेशन और ध्यान। आइए प्रतिदिन मेडिटेशन करें। ओम शांति। दूसरी बात है मित्रों, लक्ष्य का ना होना। यदि मेरे जीवन में कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, मेरा एक विज़न नहीं है जीवन के प्रति, उद्देश्य नहीं है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो यदि मैं किसी ठोस लक्ष्य को लेकर, उद्देश्य को लेकर जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो लोग मुझे महत्वहीन समझने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसके पास कोई ठोस कुछ ऐसा है नहीं, ना देने को कुछ ऐसा है, ना बात करने को कुछ ऐसा है। तो लोग हमें फिर हल्के में लेने लगते हैं, हमसे दूर होने लगते हैं। जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, उस लक्ष्य के प्रति जितना उसमें डेडिकेशन होता है, समर्पणता की भावना होती है। ओम शांति। जिनको यूरिन से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं होती है, ब्लैडर भर जाता है या फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस रेगुलरली होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है बार्ली। बार्ली जो है ये एक मिलेट है और ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो हमें साबुत बार्ली लेना है और 4 चम्मच बार्ली आप आधे लीटर पानी में रात में भिगो के रखना, और अगले दिन सुबह उठकर इस पानी को छान लेना बार्ली को, और इस पानी को आप पीना। तो ऐसा आप करते जाएंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो जितने भी पुराने आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा, क्योंकि बार्ली ही एक ऐसा नेचुरल पेन किलर है जो आपकी यूरिन से रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर सकता है। बाकी जो भी आप मेडिसिन खाएंगे वापस आपको इन्फेक्शन होना ही है फ्यूचर में जाके। लेकिन इस
बार्ली को जब आप पिएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस होंगे ही नहीं। तो ज़रूर बार्ली इस नेचुरल पेन किलर को ट्राई करें और हेल्दी रहें। थैंक यू। ओम शांति। कईयों में एक आदत ये भी देखी जाती है मित्रों कि चर्चा कुछ भी चल रही हो वहाँ अपने आप को घुसेड़ देना, अपने आप को, अपने क्षेत्र को, अपने स्थान को उस चीज़ से रिलेट करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करना। मतलब हर जगह, हर चर्चा, हर बात में अपने आप को घुसेड़ने की जो आदत होती है वो भी लोगों के बीच आपको अलोकप्रिय बना देती है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब आज हम इस फीलिंग गुड का जो मैकेनिज्म है ना उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ये 5 कर्मेंद्रियां जो सिग्नल्स देते हैं उस सिग्नल्स के हिसाब से हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं। बट बेसिकली क्योंकि फीलिंग गुड की फैक्टर है, फीलिंग गुड भी हो सकता है, फीलिंग बैड भी हो सकता है। तो हम सभी फील गुड करना चाहते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ इमोशंस। The first level of emotion is emotionally sensitive. दूसरे प्रकार का जो थॉट है that is emotionally mature. और तीसरे प्रकार का जो इमोशन है it's emotionally dynamic. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक दिन आपने एक बहुत अच्छा घड़ी आपके पापा ने बर्थडे में खरीद के दिया, आप उसको पहनकर जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, है ना, एंड यू फ्लॉन्ट योर घड़ी, क्योंकि भाई घड़ी आपको पापा ने दिया, बड़े स्नेह प्यार से दिया। अब जस्ट इमेजिन करिए एक आपके दोस्त ने जैसे उस घड़ी को देखा और इमीडिएटली कहा, हेलो, कैसा घड़ी पहन कर आया है, कैसा लगता है, आउटडेटेड। कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है ना? इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। अब जो इमोशनली सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जैसे उन्होंने ये सुना ना, तो इमीडिएटली थॉट जनरेट हुआ, अरे बाबा, है ना, ये तो आउटडेटेड वॉच है। सो अगर आपने उसको फील बैड किया, दैट इज वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? अब आप फील गुड फैक्टर के लिए फ्रॉम इमोशनली सेंसिटिव आपको इमोशनली मैच्योर बनना है, तो आपको एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, उस बच्चे ने कहा कि शायद ये आउटडेटेड हो भी सकता है, पापा को मालूम नहीं होगा, लेकिन आप क्या थॉट क्रिएट कर सकते हो जिससे आप फील गुड करें? तो जो इमोशनली मैच्योर बच्चे होते हैं वो खुद से एक थॉट क्रिएट करते हैं कि हाँ, उस बच्चे ने, मेरे दोस्त ने घड़ी के बारे में बोला, मेरे बारे में तो नहीं बोला ना। हाँ, घड़ी आउटडेटेड हो सकती है, इट्स ओके, बट उन्होंने मेरे बारे में तो नहीं बोला, तो व्हाई आई शुड फील बैड? दैट इज इमोशनली मैच्योर। और तीसरा लेवल होता है बच्चों, दैट इज इमोशनली डायनामिक। आपके फ्रेंड ने कहा ये घड़ी आउटडेटेड है, अब आप इमोशनली डायनामिक बनने के लिए एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं जो पिछले एपिसोड में हमने देखा, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो क्या थॉट क्रिएट कर सकते हो? एटलीस्ट मेरे पास हाथ तो है जिस हाथ में मैं घड़ी पहन सकता हूं। तो आप में वो एक कला होनी चाहिए कि हम कौन सा थॉट क्रिएट करें। तो बच्चों, हम जो भी इवेंट होता है उस समय हम कौन सा थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे ये जजमेंट आती है कि हम अपने जीवन में कैसे फील करें। चौथी एक बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों, वादा न निभाने की। यदि हम कोई वायदा करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे और वो चीज़ हम नहीं करते, तो हम लोगों के सम्मान के पात्र फिर नहीं रह जाते। लोग फिर हमें हल्के में लेने लगते हैं, लोग हम पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और सम्मान के लिए भरोसा जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हम वायदा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, परिवार के लोगों के साथ, अपनों के साथ है, किसी और के साथ है, अपने व्यापार व्यवहार में है, अपने कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करें। इससे आप विश्वसनीय बन जाते हैं और आपका वज़नदार व्यक्तित्व बनता है लोगों के बीच, और वो एक चीज़ आपको बहुत आगे बढ़ाती है। लोगों के दिलों में आप सम्मान के पात्र बन जाते हैं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि ठीक है ना, चलता है, कोई कारण था, कारण तो सबके पास हो सकते हैं,
लेकिन जिसने कमिटमेंट किया, वायदा किया, उसे हर बात को पीछे छोड़ते हुए टाइम पर पूरा करना, ये सचमुच बहुत बड़ा गुण है और जिसे हम धारण करके सबके सम्मान के पात्र बन सकते हैं। विशाल दुनिया में हम मानव चलते जाते हैं। जन्मने के बाद कई लोगों का साथ मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखते हैं, साथ में भी कुछ लाए रहते हैं, जेनेटिक्स से कुछ मिलता है, इधर उधर से भी बहुत कुछ हम अपना लेते हैं। इससे प्रभावित होते होते कई बार भूल जाते हैं अपना अंतःसत्व क्या है, निज स्वरूप क्या है, अपनी असली शांति को खो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं गीता के माध्यम से, जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां क्यों ना मिले, लेकिन समुद्र अपना स्वरूप, अपना स्वभाव कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए गीता कहती है, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्, है ना। जैसे देखिए कितनी भी नदियां क्यों ना मिले, जैसे समुद्र कभी कम नहीं होता या कभी ये नहीं सोचता मेरे में इतनी नदियां आकर मिली है तो मैं अपना खारापन छोड़ दूं, मैं मीठा बन जाऊं। या समुद्र कभी अपनी लहरों को कम नहीं करता, समुद्र अपनी विशालता को कभी नहीं छोड़ता। इसी तरह हमें मनुष्यात्माएं बनकर इस जीवन में जब हम जी रहे हैं तो हमारे अंदर ये विशेषता हम कायम रखें। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड। अच्छे विचार कहाँ से भी आए, लेकिन हम उनसे प्रभावित होकर अपने अंतर की जो अंतर शक्ति है, मूल स्वरूप है, शांति है, उसको हम खो न जाए। इसलिए अपने स्वरूप को शांत रखने के लिए अपने को देखने की ज़रूरत है। जब हम खुद को देखने की आदती हो जाएंगे, आत्माभिमानी हो जाएंगे, तो हम भी समुंदर के मुआफिक विशालता को कायम रखते हुए, गहराई को कायम रखते हुए सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। पांचवी बात है मित्रों, जैसे दूसरों की जो बार बार निंदा करता है, निंदा रस का खुद भी सुख लेता है और औरों को निंदा रस का पान कराता रहता है, औरों की बातें करता रहता है, ग्लानि करता रहता है, चुगली करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जैसे सम्मान से दूर हो जाता है। उसे लगता है कि मैं दूसरों का मनोरंजन कर रहा हूँ, दूसरों तक नारद जी बन के सब समाचार पहुँचा रहा हूँ तो लोग सभी मुझे अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मित्रों। वो व्यक्ति अपने आप को ही औरों की नज़र में गिरा रहा होता है। सामने वाला ये बात तो समझता है ही कि जो व्यक्ति दूसरे की बात मुझसे कर रहा है वो मेरी बात भी दूसरे से ज़रूर करेगा। इसीलिए वो व्यक्ति आपसे सावधान रहता है और सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम यहाँ खुद ही खुद की वैल्यू को कम कर देते हैं, खुद ही खुद का सम्मान खो देते हैं, खुद ही खुद का मूल्य नीचे कर लेते हैं। आपने देखा है संसार में कहीं भी किसी आलोचक का मंदिर हो, किसी निंदा करने वाले का, ईर्ष्या करने वाले का, चुगली करने वाले का कोई मंदिर हो? नहीं ना, उसे कभी भी याद नहीं किया जाता, और याद किया भी जाता है तो इसी रूप में याद किया जाता है और कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मित्रों, हमें खुद ही अपने आप को सम्मानीय बनाना है, खुद ही अपने वज़न को बढ़ाना है, और यदि ये बातें कहीं भी रिंचक मात्र मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व में हैं, उन्हें दूर करते चलें, क्योंकि हमारी ये मंगल कामना हमेशा आपके लिए रहती है कि आप एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व बने जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो। तो कल कुछ और सुंदर बातों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।